आज की हमारा क्लास है नक्षत्र पर। आप सभी नक्षत्र के बारे में जानते ही होंगे। और नक्षत्र ऐसी चीजें हैं आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। ऐसे नक्षत्र की प्रोडक्ट हर जगह पर प्राप्त होती है, लेकिन हमने भी प्रोडक्ट बनाई कि चलो हम भी कुछ लेकर आते हैं। और लेकर आने से पहले क्या है, उनका रिजल्ट कैसा है, ये देखना सबसे बड़ी बात होती है। हमने इस प्रोडक्ट में स्टार्ट किए हुए 3 साल पहले था, और वहां पर हमारी रिसर्च चल रही थी। रिसर्च में प्रोडक्ट खोजना भी आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और लेते गए, देखा कि भाई इसमें रिजल्ट नहीं आ रहा। गुड इवनिंग। तो हमने सोचा कि चलो कुछ और अच्छे से देखें कि कहाँ पर हमारी गलती है, क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक हम उनके बारे रिजल्ट के बारे में नहीं जान सकते। तो हमने अगर प्रति प्रोडक्ट बनाई, बदलाव लाते गए, क्या चीज कमी थी। मटेरियल में तो कोई कमी नहीं थी, पर हमारे बनाने में कहीं ना कहीं हमारे साथ मिस्टेक हो रही थी। फिर हमने अध्ययन मंथन किया कि हमने किस दिन किस नक्षत्र किस चरण होरा में काम किया था। शुक्ल पक्ष में किया था, कृष्ण पक्ष में किया था। उन सबको हमने एक्सप्लेन करते करते 3 साल लग गए। और 2 साल के बाद हमें सफलता भी मिली। सफलता में क्या हुआ कि हमने लोगों को दिया। उनको ये नहीं बोला कि ये नक्षत्र की आपकी रेमेडीज है, साहब ये ले जाओ अगरबत्ती। हमने बेचना स्टार्ट किया, कुछ हमारा भी भला हो जाए, आपका भी भला हो जाए। ये नहीं बताया कि हमारी रिसर्च है कि भाई जैसे अगरबत्ती हर किसी को घर में चाहिए। हमने कहा भाई नुकसान से ही पर एक बार इनको देना है। देने के बाद भी ये सोचना पड़ता था, देखना पड़ता था कि ये चला रहे कि नहीं चला रहे, और उनका ट्रीटमेंट कर रहे तो जहां पर हमने बताया वैसा करे कि कैसा कर रहे, ये भी देखना था। गए, लेकर गए। तो शुरुआत की दौर में बोले कि नहीं आपकी खुशबू बहुत अच्छी है, मैं खुशबू पसंद आ रही है, खुशबू के हिसाब से ले जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो खुशबू से तो कोई आए। जब खुशबू से लोग जुड़ते हैं, तो हमने और आगे कोशिश की कि इनको अच्छा सा रिजल्ट दे दिया जाए। फिर हमने कहा भाई साहब आप की बर्थ डिटेल है तो शेयर कीजिए, हम आपको कुछ जानकारी फ्री में प्रोवाइड करेंगे और आपको बताएंगे आपके जीवन में क्या होने जा रहा है कि नहीं जाएगा। जुड़े हुए साथी दोस्तों से मेरा इतना ही कहूंगा कि आपका कैमरा ऑन कर लीजिए, मजा आएगा। और आपके कोई सवाल होंगे तो उस सवाल को हम डाउट क्लियर करेंगे। तो हमने प्रोडक्ट लेकर उनको रिसर्च दी, और वहां पर उन्होंने बताया कि नहीं भाई साहब आपने जहाँ पे बोला था वहां पे तो पहले हमने किया नहीं था, लेकिन उसके बाद हमने जब स्टार्ट किया है तो हमारे घर परिवार के अंदर पूरा चेंजेस होने लगा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो। फिर और ये लोग पहले चेहरा पे चेहरा का ये चीज में चेंजमेंट आया है। इसमें हाँ, तो न्यू। फिर इसमें मेरा ऐसे। हाँ जी, तो बात क्या थी कि और लोगों को भी हमने रिसर्च किया, और एक प्रोडक्ट के बाद दूसरी लॉन्च करना, लेकिन सबसे पहले एक प्रोडक्ट पर तो रिजल्ट मिले, फिर दूसरे आगे में जाएंगे। इसी सोच से हम जुड़े रहते थे। ऐसे करते करते हमने नक्षत्र के 4 चरण। तो 4 चरण जो होते हैं, 4 चरण को तो हमने गिना ही नहीं है, सीधा नक्षत्र को ही पकड़ा है। नक्षत्र की राशि को हमने देखा है, यानी कि उस राशि जो नक्षत्र होती है, नक्षत्र से राशि को भी हमने रिजल्ट लिए। अब उस राशि में जाते हैं कि भाई क्या इस राशि में हमें रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद राशि को तो देखा, पर उनके प्लैनेट को भी देखा। देखिए एक नक्षत्र पंचांग के अंदर होता है। पंचांग में ये सारी बातें आती है कि आपका नक्षत्र क्या है, आपका करण क्या है, आपका योग क्या है, आपका प्लैनेट क्या है, वो सारी बातें आती है। उसके हिसाब से नक्षत्र के अंदर हमने उस राशि वाले लोगों को देखा
कि भाई आप उस राशि वाले लोगों को ही अभी शेयर करना है। जैसे सबसे पहली प्रोडक्ट है हमारी अश्वनी। अश्वनी नक्षत्र का स्वामी होता है केतु, और अश्वनी नक्षत्र की राशि आती है मेष। तो मेष राशि वालों को खोज खोज के हमने प्रोडक्ट दी, भाई साहब आपको प्रोडक्ट हमारी लेनी पड़ेगी। बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे और जबरदस्ती देते भी थे, और उसके बाद उनसे संपर्क में रहते थे, कॉल भी करते थे कि हमारी अगरबत्ती प्रोडक्ट में कोई आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं, आपका दिन कैसा गया, वो भी हम नोट करते गए। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, और प्रैक्टिकल चीजें जब आप करोगे अपने जीवन में, तब आपको लगेगा कि आपने क्या पाया। ऐसा नहीं कि घर में हमने माता जी है, कुलदेवी है, गुरु है, सदगुरु है, जो भी है, हमने दिया किया, बत्ती की और निकल गए, ऐसा नहीं है। जब आप इन सुगंध की फ्लेवर को भी पहचानोगे, एक एग्जांपल बताने की कोशिश करूंगा कि आप फल फ्रूट तो मार्केट में लेकर आते हो घर के अंदर की नहीं, हाँ या ना? अनम्यूट करके बोलो। यस यस। हाँ जी, हाँ जी सर। तब फल फ्रूट जी में आप गुरुजी। फ्लेवर भी देखते हो कि टेस्ट कैसा रहेगा, मेरे घर परिवार वालों को ये पसंद आएगा या नहीं, उसके हिसाब से लेकर जाते हो। कभी ठेले वाले की पसंद का आप लेकर गए? ये बताओ, कोई बताएंगे कि ठेले वाला जो फ्रूट बेच रहा था उस ठेले वाले की प्रोडक्ट लेकर नहीं आए? जो आपको मान लीजिए कि अमरूद चाहिए, तो उनके पास अमरूद है ही नहीं, तो उस ठेले से आप अमरूद नहीं मिलते तो आप नहीं लेते। वो बोलेगा भाई साहब हमारे पास तो सेब है, बनाना है, केला है, अंगूर है, उनको आप ले जाओ। लेकिन आप ले भाई, आपको चाहिए था अमरूद, तो अमृत ठेले वाले के पास आप जाते हो और वो अमृत लेकर आप घर पर परिवार में खुशी के साथ ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ही हमारे देवी देवता है, हमारा नक्षत्र है, हमारी राशि है, हमारा प्लैनेट जो ग्रह है, उनको भी एक खुशबू चाहिए। जब आप उस खुशबू से कनेक्ट करते हो तो खुश हो जाता है। शादी समारोह का समय था, और जहां पर आप शादी समारोह में जाते हो तो बच्चे अपने परफ्यूम, कोई डीओ का टेस्ट करते हैं ना, परफ्यूम लगाते हैं लिक्विड फॉर्म में, कोई इत्र लगाएगा, कोई और कुछ लगाएगा, तो उसमें भी आप खुशबू जो बहुत सारी होती है, लेकिन आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए उनको टेस्ट करने के साथ आप इनको लेकर आते हो और चले जाते हो। और सामने वाले को आपकी फ्लेवर जब पसंद आती है तो पूछता है कि भैया तूने कौन सा इत्र लगाया या डीओ लगाया, बहुत अच्छा है, कहाँ से लिया, कौन सी कंपनी का लिया। पर यहाँ पर आपके नक्षत्र देवी देवता जो है वो ये नहीं पूछेंगे कि कौन सी कंपनी का है, लेकिन वो ये जानेंगे कि आपके उसकी पसंदीदा चीज दी है, उनसे वो खुश होते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, हमने मार्केट में देखा कि नक्षत्र सीरीज के नाम से लोग सेल कर रहे हैं। हमने ढूंढ ढूंढ के उस प्रोडक्ट को परचेस किया था, हमारे जगह पर उस प्रोडक्ट को भी देकर हमने देखा कि उनको रिजल्ट मिला या नहीं मिला, उस जातक को, क्लाइंट को। तो वहां पर अन्य प्रोडक्ट देने पर उनको रिजल्ट में परिवर्तन नहीं हुआ। फिर हमने कहा कि अब दोबारा हमारी स्टार्ट कीजिए, उसके बाद बताइए। तो अभी हमारी 6 प्रोडक्ट है नक्षत्र सीरीज में: अश्वनी, रोहिणी, पुष्य, चित्रा, विशाखा और रेवती। जब आप इस दिशा के अंदर सारी चीजों को देखोगे तो हमने उत्तर, नॉर्थ, ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, इन चीजों को हमने कवर किया। यानी कि ये जो 6 प्रोडक्ट है, जब आप नक्षत्र को अच्छे से जानते हो, नक्षत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो नक्षत्र के अंदर आते हैं 9 तारा। ये उनका एक छोटा सा पार्ट है, पर 9 तारा ऐसा पार्ट है जो आपके जीवन के अंदर
100% परिवर्तन देता है। अब कितने लोग पंचांग रोज हर दिन आता है तो पंचांग पढ़कर कार्य करते हो, ये बताइए, अनम्यूट करके बताइए। जी नहीं सर, उसके बारे में तो कोई जानकारी। अच्छा, पंचांग आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम कहीं पर वेबसाइट पर या किसी पेज पर कहीं पर आप पढ़ते हो कि नहीं? पंचांग आप पढ़ते हैं कि नहीं? पेपर में, न्यूज पेपर में भी हर इंग्लिश हिंदी जो भी होता है उसके अंदर भी आता है कि दैनिक पंचांग कौन सी तिथि तारीख क्या चीज है। ये ज्योतिष का बेसिक पार्ट है। पंचांग से ज्योतिष जन्म होती है, तो पंचांग आपको पढ़ना चाहिए। 27 नक्षत्र चंद्र राशि के हिसाब से आपका नक्षत्र तो हो गया, लेकिन आपने देखा कि गोचर को कहते हैं ना, लेकिन दैनिक प्रक्रिया के अंदर एक 27 दिनों में हर नक्षत्र बदल जाता है। एक नक्षत्र ऐसा होता है आपका कल्याण करने वाला, एक नक्षत्र ऐसा होता है जो आपको संपत्ति देता है, एक नक्षत्र ऐसा होता है जो आपको बुराई भी देता है, एक नक्षत्र ऐसा होता है जहां पर वो बद्दुआ भी देता है, आपके दुश्मन क्रिएट करता है। एक नक्षत्र ऐसा होता है जो आपको हर तरफ से कल्याण करने में मदद करेगा। एक नक्षत्र ऐसा होता है जो आपके मित्र की तरह होता है। एक नक्षत्र ऐसा होगा जो आपका अति मित्र होगा। अति मित्र क्या होगा? आपके सुख के समय में साथ नहीं होगा, आपके दुख के समय में साथ देने वाला होगा, जब आपको कष्ट होगा। जिन लोगों को हमने ये रिसर्च किया कि प्रोडक्ट के साथ उनको, हर किसी को अपना घर बनाना होता है, हर किसी को अपने व्यापार के लिए शॉप लेनी होती है, कोई रेंट पे लेता है तो कोई अपनी प्रॉपर्टी पैसा होता है तो इन्वेस्ट करके खुद की मालिकी से कार्य करते हैं। पर जो लोग फाइनेंस पर भी, ईएमआई पर भी लेना चाहते थे, उनका जुगाड़ नहीं हो रहा था। उन लोगों को खोजा हमने, उन लोगों को कहा कि भाई साहब, हमारे ये प्रोडक्ट आप इस दिशा में इस पेड़ के पास आप करो, आपका काम होगा या नहीं होगा उसके बाद हम समझेंगे। तो पहले तो एक अनबिलीव से स्टार्ट किया, तो बोला कि चलो करने में क्या बुराई है, जाएगा तो 400-500 रुपये का पैकेट जो ये दे रहे हैं हम उठाएंगे और ट्राई करेंगे। तो किसी ने हमारा 500 रुपये का जो पैकेट हम दे रहे थे उन्होंने लिया, लगातार किया। तो वहां पर उनसे क्या है, देखिए ज्योतिष वास्तु शास्त्र कुछ भी है, आपको अमीर नहीं बनाता, उस भाव से जोड़ता है। जो पानी है, जैसे बरसात आएगी तो आप पर पानी ना गिरे इसलिए आप रेनकोट पहनोगे, आपको रास्ता दिखे इसलिए आप किसी वाहन का ट्रीटमेंट करोगे, है ना, अप्लाई करते हो। तो ये जो आप रेमेडी उपयोग में लेकर आते हैं वो आपको एक रास्ता देता है, वहां से जोड़ने का संपर्क बढ़ा देता है। हमारा और आपका जो आमने सामने का नेटवर्क है, एक वाईफाई है, एक इंटरनेट की स्पीड है। आपके मोबाइल में है, मेरे सामने वाईफाई कंप्यूटर पर लैपटॉप पर पड़ा हुआ है, तब जाके हमारा और आपका संपर्क बना, यानी कि एक माध्यम बनता है जिस संपर्क से हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। तो ऐसे ही क्वालिटी हमने बनाई है। और यहाँ पर आपको भी, किसी को भी हमारे नक्षत्र प्रोडक्ट पर इनसे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। एक के बाद फिर हम किसी चार्ट पर भी मैं आपको अभी समझाऊंगा कि कैसे 9 तारों को आप देख लोगे। पर यहाँ तक किसी का भी कोई सवाल है, सवाल कर सकते हो। सुनीता जी नमस्ते, प्रणाम। हाँ म्यूट है, सॉरी, प्रणाम सर, सॉरी म्यूटेड था, सॉरी। जी जी, कैसे आप ये बताइए।
मैं अच्छी हूँ सर। जी जी, हाँ। ये हमारे सबसे बुजुर्ग है, समय मिलने पर हमारे साथ जरूर जुड़े रहते हैं। हाँ नहीं, मैं मुझे तो अच्छा लगता है सर आपकी क्लासेस अटेंड करना, जी जी, और बहुत ज्ञान मिलता है, बहुत मुझे नॉलेज भी मिलती है, अच्छा भी लगता है। धन्यवाद। तो हाँ जी, हाँ। बोलिए सतीश जी। सर मेरा नक्शा सतभिसा है, जी हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? शतभिषा में आपकी राशि क्या आएगी? कुंभ राशि। कुंभ राशि है। और अभी आपका सवाल क्या है ये बताइए। अभी मेरा सवाल ये है, मेरा शेयर मार्केट में काम है कि नहीं? जी, अभी शेयर मार्केट का आप काम कर रहे हो? हाँ, थोड़ा बहुत करते हैं इन्वेस्टमेंट। ओके। और साइड में अकाउंट करते हैं, पार्ट टाइम अकाउंट। हाँ हाँ, बॉम्बे में रहते हैं। जी जी, शतभिषा यानी कि आपका 24 नंबर का नक्षत्र होता है। 70 का। शतभिषा है ना आपका? हाँ, सतभिसा। अब देखिए, आपके लिए स्वाति नक्षत्र जो होता है वो आपका जन्म नक्षत्र के बराबर होता है। हम्म। शाखा जो होता है आपके, लेकिन आपको पुष्य नक्षत्र है उनसे बचना चाहिए। ठीक है, रेवती आपको, ओके। रेवती नक्षत्र है जो आपको हाँ। संपत्ति करेगी, यानी कि आपको कार्यों में बढ़ोतरी करेगी। रोहिणी है, बराबर। चित्रा है। तो चित्रा नक्षत्र के साथ और रेवती नक्षत्र के साथ जो आप बढ़ोगे तो आपको 100% हम्म। लाभ बढ़ेगा। अब चित्रा और रेवती। जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हम कोई कार्य करते हैं पहले हम क्या सोचते हैं कि हमारा कुछ लाभ होना चाहिए, कल्याण होना बराबर। चाहिए, कुछ भी करें तो हम नेगेटिव सही बात। नेगेटिव बाद में सोचते हैं, लेकिन पहले पॉजिटिव लेकर आते हैं। हम्म। तो हमें सबसे तो पहले कल्याण होना चाहिए कि जहां पर भी हम जाए तो हमारा नुकसान तो ना हो, जो भी हमारा वापस मिले। बराबर। तो इसीलिए मैं आपको गाइड करूंगा, आप रेवती नक्षत्र से जुड़े। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और चित्रा के लिए इसलिए बताया कि वो आपका अति मित्र है। अति मित्र। मान लीजिए हाँ, कि कोई भी काम किया है आपने और वहां पर आपको डिसीजन लेने में आपको वो मदद करता है कि भाई ये काम करो वो काम करो, यहाँ पर गलत है तो इनसे जुड़े रहो। क्योंकि अति मित्र वो तारा होता है आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेगा, बराबर। हमेशा ये सोचेगा कि मुझे सतीश जी को किस तरह से हेल्प करके उनको आगे बढ़ा दूं। ठीक है। तो तो चित्रा हमारे में काम करना है, चित्रा रेवती में। चित्रा नक्षत्र के साथ जुड़े रहना होता है। हमारी चित्रा ओके ओके। नक्षत्र की जो प्रोडक्ट है उनको आप ले सकते हो, हाँ हाँ हाँ। रेवती नक्षत्र उनको भी ले सकते हो। जी जी। तो वो क्या है कि आपको मदद करने वाले हैं। और मदद बराबर। करने में यानी कि उनके मान लीजिए चित्रा नक्षत्र की आपके पास प्रोडक्ट आ चुकी है, तो चित्रा नक्षत्र का स्वामी कौन? बराबर। मंगल, है ना। और मंगल। मंगल के लिए हम्म। हनुमान जी महाराज, बराबर। आपको 2 अगरबत्ती लेकर जाना है हनुमान जी महाराज के मंदिर में। ठीक है। और वो 2 अगरबत्ती आप हनुमान जी को प्रणाम बराबर। करके उनको लगातार करके आ जाइए। मंदिर में जाना है। ठीक है। और रेवती, बराबर। हाँ रेवती हाँ। नक्षत्र के लिए आपको ईशान में जाना है। आपके घर के ईशान कोण में वो अगरबत्ती आप जला दो। ठीक है। तो आपका वहां से पॉजिटिविटी क्रिएट होती रहेगी और यहाँ पर आपका हम्म। आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। और हनुमान जी की वो फ्लेवर आप उनको पहुंचाते रहेंगे जो चित्रा नक्षत्र वाली है, तो आपके साथ हर पल में हम्म। जुड़े रहेंगे। जी जी। चलिए, और किसी का सवाल? आज हमारे Q&A की बात है। इनसे पहले हमने जो क्लास ली थी तो वहां पर तो मैंने बताया, उनका यूट्यूब पर मैंने लिंक भी दिया है, आप उनको
समझ सकते हो कि नक्षत्र में बारे में हमने जानकारी दी थी। एक हमारी और भी रिसर्च चल रही है कि रत्नों को नक्षत्र के साथ किस तरह से आपने घर, ऑफिस, प्लांट वास्तु है जहां पर आप वास्तु विधि को तो प्रोडक्ट लेते हो, तो कैसे ट्रीट किया जाए। आपके अपने घर ऑफिस में उस 9 रत्न होते हैं, वो रत्नों को नक्षत्र के हिसाब के साथ यानी कि एस्ट्रो वास्तु जिसे हम कहते हैं, उनको अप्लाई करके वहां पर इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें आपको तुरंत रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है। और इनके साथ हमारी धूपबत्ती प्रोडक्ट भी है, उनको क्या है कि वहां पर लगाना होता है कि वहां पर क्या कि उसमें नेगेटिविटी को रिमूव करके पॉजिटिव में बढ़ोतरी करे। ये हमारी रिसर्च चल रही है, हमें 20-25 लोगों की तो पॉजिटिव रिजल्ट मिले, लेकिन और भी हमारी रिसर्च आगे चल रही है, उसी प्लेटफॉर्म पर हमारा काम बन रहा है। और वहां पर हम यही अभी उनको सजेस्ट करें कि आप इनको इनको लगाते जाओ और आप अपना व्यू हमें बता दो कि क्या है। चलिए, और किसी का सवाल निसंकोच आप पूछ सकते हैं। एक नक्षत्र के साथ, सर मैं पूछूं? बिल्कुल। सर मैंने दोपहर को एक चार्ट आपको शेयर किया था। जी हाँ। उसमें नक्षत्र की डायरेक्शन है और राशि की डायरेक्शन है, जी हाँ। तो वो हिसाब से कर सकते हैं क्या? तो सही है चार्ट? देखिए, सबसे पहले जो हमारा सवाल होता है ना, उस सवाल से रिलेटेड हम जाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, जो आपका नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र, जो राशि है और उनके साथ जो जुड़ा हुआ आपका ग्रह है, उस प्लैनेट ने आपके लिए कसम खाई है कि वो आपके लिए कभी बुरा नहीं करेगा, आपका हमेशा भला करेगा। अगर वो कहीं फंसा हुआ है तो हमें उनको बाहर निकालकर उस ग्रह को ताकत देनी चाहिए। जैसा उस ग्रह को बल मिलता है तो आपके एक रक्षक की तरह वो काम करता है। दूसरा, वो सोचता है वो प्लैनेट आपके लिए कि कैसे इनको ग्रोथ दी जाए, कैसे इनका व्यापार बढ़ा दिया जाए, कैसे इनके काम को लेकर आगे बढ़ जाए। क्योंकि वो किसी भी हालत में आपको फल देने के लिए एग्रीमेंट किया है आपके साथ, मेरे साथ नहीं। हर किसी के नक्षत्र में उस प्लैनेट ने कसम खाकर आपके साथ जुड़ा हुआ है। और किसी का सवाल? जिनका भी सवाल है अनम्यूट करके जरूर बोलिए। अभी अगली मीटिंग में मैं आपको बताऊंगा चार्ट को लेकर भी किस तरह से आप उनको अप्लाई करके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जहां पर आपको समझ में नहीं आया हो वहां पर मुझे पूछ लो। जय जिनेन्द्र मधु जी। जय जिनेन्द्र भैया। कहाँ गायब हो गए आप? कहीं नहीं, अभी भी खोल के देखा तो ज्वाइन कर लिया ना क्लास। अच्छी बात है ना। हाँ हाँ। हम्म। सर बैक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, इसलिए क्या करें। अरे बाप रे, पेन होने लगा? क्या किया आपने? हम्म, गोचर का फल है तो अभी तो थोड़ा आपको कष्ट रहेगा। क्या? गोचर के हिसाब से तो थोड़ा आपको कष्ट हुआ है ना। हाँ तब फिर सर, जुपिटर में केतु की दशा चल रही है। अब देखो, गुरु केतु दोनों मिल गए ना। हाँ। केतु क्या है आपका? ज्वाइंट है। यस। तो केतु कहाँ देख लीजिए कहाँ खराब हुआ, किन से खराब हुआ, किन की मुसीबत अपने सर ले ली। अच्छा, ये भी होता है क्या? किसी को मैंने वो दिए थे पॉइंट्स और ये वो, तो उनका उसका असर मेरे में आ गया क्या सर? बिल्कुल आएगा भाई। अच्छा, मेरी बहू रानी के एक और आता, तो मैंने उसको ट्रीटमेंट बताया था। सीधी सी बात है, वो केतु पर ही असर जाएगा तो आपको ही कष्ट आएगा। नहीं नहीं, फिर वो तो मैंने सर कोर्ट कटिंग कर ली, सबको उपाय कर लिया वो तो मैंने फिर। अच्छा, उपाय कर लिए? बढ़िया है। हाँ।
आप भी बता दीजिए सर, और कर लेंगे, क्या दिक्कत है? आपका नोट्स में कुछ खराबी होगी, देख लो। क्या? नोट्स में क्या पड़ा है? नॉर्थ में? या नहीं सर, मेरे तो नॉर्थ एकदम खाली है, कुछ भी चीज नहीं है, बस रूम्स बने हुए हैं वहाँ पे उधर। क्या बना हुआ है? एक पूजा का कमरा बना हुआ नॉर्थ ईस्ट में तो। नॉर्थ ईस्ट नहीं, उत्तर दिशा में एकदम 0 डिग्री है। 360 हाँ, डिग्री पे वहां पे क्या है? वहां पे तो क्या बताऊं मैं सर, 0 डिग्री पे तो पूजा का कमरा ही है मेरे बना हुआ वहां पे। पूजा का कमरा है, पर वो चीज भी तो देख लीजिए, एक बार मार्किंग कीजिएगा कि कहाँ पर क्या है। सर कूलर भी रखा हुआ है वहां पे। कूलर पड़ा हुआ है। हाँ। एयर एलिमेंट वहां पे भी काम कर रही है। हम्म। हवा फेंक रही है, तो हवा किस तरफ फेंक रही है? हटा दूंगे उसको, मैंने बहुत बार हटाने का सोचा सर, लेकिन जगह ही नहीं मिलती है। अच्छा, हटा चालू दीजिए। नहीं है, बस बंद बंद रखा हुआ है, चालू नहीं है सर। तब बंद है तो वहां पे तो भले चालू नहीं है तो, लेकिन वो तो क्रिएट तो करेगा ना, सामान वहां पे पड़ा है तो काम तो करेगा। अच्छा अच्छा। है ना, घुमाएगा आपको। हटा दीजिए वहां सर से। जी, सर जी नॉर्थ में 0 डिग्री पे नहीं है, वो है 6 7 7 उस पे, 0 पे नहीं है वो। फिर भी है तो एरिया नॉर्थ का ना भाई। हाँ हाँ, नहीं है तो नॉर्थ का एरिया। आप दाएं हाथ से किसी को तमाचा मारो, चाहे लेफ्ट हैंड से मारो, तमाचा तो आपका ही जाएगा ना। सर सर वो तो बहुत साल आपका से एक पड़ा हुआ, तीन अगर चार साल डिजास्टर का पता लगा तो दोनों काम तो एक ही होने वाला है। 3 4 साल से पड़ा हुआ सर, वो तो वैसे 3 4 साल से पड़ा हुआ है, अभी तो हिला ही नहीं जा रहा। 2 दिन से तो, अब क्या मैं अब आपको घर की प्रॉब्लम बताऊँ, टिफिन ही बाजार से आ रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, इनको हटा दीजिए वहां से, आप देखिए। और आपका ब्रह्म स्थान भी दूषित है। ब्रह्मस्थान में क्या है सर? ब्रह्म स्थान भी खराब होगा। नहीं सर, ब्रह्मस्थान तो ओपन है पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पर उनको एनर्जी पावर नहीं मिल रही है ना, उनको ब्रह्म स्थान को एनर्जी पावर दे दो। अच्छा, कैसे सर? वो पर्सनल ट्रीटमेंट के लिए पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके। बता दूंगा किस तरह से आप क्या करोगे। नहीं नहीं सर, जैसे वो कहते हैं ना, ब्रह्मस्थान भी कवर्ड होना चाहिए, तो एनर्जी चारों तरफ घूमती है ब्रह्मस्थान से। बिल्कुल। सर मेरी ओपन स्पेस है पूरी। तो क्या है कि गुरु है तो गुरु को अपनी, देखिए, अपनी समस्या को पहले केतु पर डालेगा कि भाई मेरे शिष्य पर अटैक करो। हाँ हाँ। गुरु बच जाए। यस। है ना? तो इसी तरह कोई ना कोई प्लानेट है जहां पर उनको बचाओ, अपने बचाव के लिए वो केतु को आगे करेगा। तो कई इसी हिसाब से अब ज्यादा आपका केतु खराब हो चुका। सर सही कह रहे हो आप। आज बिल्कुल। तो मैंने खूब उपाय किए, तब जाके थोड़ा सा है ना, हिली हूं मैं। बढ़िया है। नहीं चलो, क्या क्या उपाय किए ये भी बता दो, अब पता तो चले। नहीं नहीं सर, एक तो वाटर चार्ज करके पिया। हाँ। एक है ना रैकी दी मैंने खुद को, हीलिंग किया, और कॉर्ड कटिंग करी मैंने खुद की उनसे, अच्छा। जिनको ट्रीटमेंट दिया था उनसे। हम्म। बढ़िया है। और क्या किया उपचार? क्या किया, और एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट किया मैंने खुद में, अप्लाई कर रही हूँ जो। ओके ओके, करते रहिए कोई बात, लेकिन जो जरूरत है उनको पहले करेंगे तो वहां से आपको रिजल्ट अच्छे से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके घर में गणेश ज्यादा होंगे मेरे हिसाब से। सब क्या? आपके घर में गणपति कितने, 5 6 है? सर मतलब मैंने समझी नहीं, सुनाई नहीं दे रहा सर। गणेश भगवान की जो मूर्ति हो, स्टिकर हो, 100 पीस हो, कितने, 6 पीस है? नहीं तो एक ही पीस लगा रखा है मेन गेट पे। मेन गेट पे है। फिर मंदिर में कोई है गणपति? नहीं नहीं नहीं, हो सकता है हो। ठीक से देखिएगा। नहीं लक्ष्मी। नीचे तो नहीं है, एक एक तो दुकान पे रख रखी है इन्होंने गणेश जी की फोटो। घर के मूर्ति अंदर तो मेन गेट पे ही है, गणेश घर गणेश जी की मूर्ति तो मेन गेट पे ही है सर। मैं आपके घर के अंदर ही बता रहा हूँ कि आपके घर के अंदर में आराम से देखिएगा, गणपति का 100 पीस हो, स्टिकर हो। ठीक है? कहीं अलमारी में, किचन में, जहां पर भी आपने लगाया हो, कोई गिफ्ट आई हो, उनको भी देख लीजिए। लक्ष्मी जी के साथ हो, शिव पार्वती का परिवार के साथ भी गणपति हो, तो वो वैलिड है। 7 गणपति से 6 गणपति आपके घर में मिलने वाले हैं। थोड़ी- अच्छा, तो सही नहीं है वो? बिल्कुल सही नहीं है। आप तो एक्सपर्ट हो, विद्वान है, हम तो आपके स्टूडेंट है।
सर क्यों मजाक कर रहे हैं, क्यों इंसल्ट कर रहे हैं सर? आपकी गुरुजी अरे तो आप इसका ही हो कोई बात हमारे। ही नहीं है। अरे फिर भी आपका बहुत सारा ज्ञान है, मतलब हमारे पास नहीं है। नहीं वो तो, नहीं नहीं सर, क्यों नहीं है आपके पास ज्ञान? मैंने तो कहा ही नहीं कभी। मैं तो एक आप बच्चा समझती हूँ अपने आप को, भगवान का भक्त समझती हूँ। माध्यम हूँ तो मैं तो एक सीखने का, सिखाने का आप है सर। बिल्कुल, वो तो हर कोई माध्यम है, कौन यहाँ पर क्या है। चलिए किसी को और का सवाल, 5 मिनट। जी हाँ, सर गुरुजी तो आप ही रहेंगे, है जो। वो तो पढ़ाने के समय तो हर कोई गुरु ही है, हम भी ज्ञान प्राप्त करते ही आप सभी से, आप भी हमारे नहीं गुरु। तो सर जो गुरु है, सर जो गुरु आप पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, गुरु तो कहलाएंगे कि भाई हाँ भाई गुरुजी थे वो। बिल्कुल 100% कहलाएंगे, हर किसी के गुरु है ना। एक कई लोग नहीं मानते हैं, मैं तो मानती हूँ, गुरु की बहुत इज्जत करती हूँ मैं तो सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, तो गुरु प्रबल होगा ना आपका। हाँ जी, और किसी का सवाल, चलिए आगे बढ़िए। कैमरे भी चालू सर है। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम, बोलिए। जय श्री कृष्ण सर। सर ये आपने लास्ट टाइम बोला था, क्या मैंने पूछा था कि नौ तारा के बारे में थोड़ा सा हाँ तो बता आज, दीजिए, तो आपने बोला था बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। जरूर जरूर, आज हम नौ तारा के बारे में ही जानकारी लेंगे कि नौ तारा किस थैंक यू। तरह आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और अभी क्या है कि 4-5 मिनट है, तब तक आप अपने सवाल कर लो, एक बार रिज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद उसके अंदर हम चार्ट लेकर आपके सामने मैं बताऊंगा कि नौ तारा में क्या चीजें हैं, नौ तारा को आप किस तरह से अप्लाई कर लोगे। ठीक है। नौतारा किसको कहते हैं? जन्म, संपत, ये तो आप जानते हो, विपत, क्षेम। मैंने चार्ट डाला हुआ है ग्रुप में, आप देखिएगा। ओके। हाँ है ना, हर ग्रुप में मैंने शेयर किया है। ठीक है। आपका सर क्या मित्र है। उपाय के ग्रुप में भी डाला है? जी उपाय के ग्रुप में भी डाला है क्या? हाँ, डाला हुआ है नौ तारा का चार्ट। नौ तारा का चार्ट आप गूगल बाबा से भी पूछ लेंगे, तब भी आपको दे देंगे। अच्छा। हाँ, सर गूगल बाबा तो कंफ्यूज कर देंगे। नहीं करेंगे ना। आप नौ तारा का तो नाम तो पहचान ही लोगे कि भाई क्या बताया क्या नहीं है, क्योंकि खोज पूरी करके देंगे, आधी करके तो देने वाले नहीं है। जितने भी नौ तारा होंगे सारे दे देंगे आपको, कोई कमी नहीं छोड़ने वाले, मैं क्योंकि इसीलिए मैं ग्रुप चार्ट आपको बोला खोलती हूँ जाता सर, जो है। आपने भेजा है पहले। जी हाँ, ग्रुप में देखिए, इमेज होगी और इस इमेज के अंदर मैंने बताया है। सर कौन से ग्रुप वाला खोलूं? जिस, कोई भी ग्रुप आप ले लीजिए। पेड़ नक्षत्र पेड़ पौधे में। हाँ ले लीजिए, उसमें भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नौ तारा है, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मित्र, अति मित्र। ये एक सेकंड नक्षत्र के नौ तारा है। दिखे तो। जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं वो कैमरा ऑन रख। आज और कल में तो कुछ नहीं है सर। आज और कल में नहीं, मैं आपको बताऊँ, आप सैटरडे में जाओ। और पीछे। हाँ, सैटरडे की पोस्ट में आपको मिलेगा। अच्छा सैटरडे की पोस्ट भी निकाल दी। एक सेकंड। वहां हाँ नवतारा चक्र। यस। तो आपका जन्म नक्षत्र से 1-10-19, 1-10-19। हाँ ये आपका जन्म नक्षत्र है। यानी कि उनके अंदर जो नक्षत्र आपका पड़ेगा वो जन्म नक्षत्र के बराबर आपको फल देंगे। संपत्ति यानी ये कि नहीं समझ में समृद्धि आया देने सर। वाला। सर सॉरी सर, सर एक मिनट, ये नहीं समझ में आया सर। जी, व्हेन यू से 1st 10th 19th, ये डेट्स हैं, तारीख है। तारीख नहीं है, 1-10-19 तो का तारा अच्छा, और पहला 10 तारा, and 19, 10वां तारा और 19वां तारा, कितने नवतारा हैं? ये हमारे 9 नवतारा होते हैं। लेकिन ये आपके नक्षत्र के 3 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो आपके जन्म नक्षत्र के बराबर देने वाला, कहते हैं कि ये आपका जन्म तारा है। ये जो रेफरेंस है, फर्स्ट फर्स्ट जो है वो नक्षत्र के लिए है। फर्स्ट नक्षत्र, आपका 10th चंद्र राशि नक्षत्र और कलेक्शन। 19th नक्षत्र। हाँ, हाँ आपका जन्म तो, नक्षत्र और फर्स्ट नंबर का। फर्स्ट नक्षत्र को हम, सर फर्स्ट नक्षत्र को हम अश्विनी मानेंगे? नहीं, आपका जन्म नक्षत्र पहला लेंगे। ओके ठीक है, जैसे अगर मेरा कृतिका है तो कृतिका फर्स्ट आएगा। फर्स्ट, तो कृतिके से के बाद आप गिनती करते जाओगे, 10 नंबर पर जाओगे। नोट्स ठीक है करना है तो कर लो, ठीक सभी है ठीक है, नोट्स फिर बना लो। सर्कल में जाके
फिर 10th ले लूं, फिर 19th ले लूं, वो Yeah. मेरा जन्म का तारा हो गया। ये आपका जन्म तारा बनेगा। उसके बाद आएगा आपका संपत तारा, जो सेकंड नंबर में होगा। पर ये तीनों नक्षत्र का ग्रुप बन के तब जाके एक तारा बनेगा। नहीं, ये ऑलरेडी जो, हाँ, जो ग्रुप बनेगा वो आपका 9 तारा है, यानी कि वो आपका एक तारा बन गया। 9 ग्रह है। सुनिए मेरी बात। तो ये 3 नक्षत्र जो होते हैं आपको एक ही प्लैनेट से आपके साथ वो काम करने वाले हैं। 9 ग्रह है। 9 ग्रह के अंदर इन्होंने जो 7 ग्रह के साथ इनको बता दिया है, लेकिन हमारे जो 9 तारा है तो वहां पर आपके एक प्लैनेट के साथ वो जुड़ा हुआ है। राशि भी है और प्लैनेट भी है, ग्रह के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। 9 ग्रह है, 9 तारा है, 12 भाव है, 12 खाने हैं, लेकिन हर भाव में रिश्ता बदलता है। इसी तरह 9 तारे के अंदर भी रिश्ता बदलता है, उम्र के हिसाब से भी वो काम करते हैं। उनकी दशा सर आती है। इसमें, हाँ, इसमें तो सर 12 भाव नहीं दिख रहे हैं इस 12 चार्ट भाव में। इसमें नहीं आएंगे, इसमें नहीं आएंगे। इसमें क्या है कि आपको 9 तारा का चक्र ही पूरा बताएगा। ये चक्र है 9 तारे का। अच्छा, जी, मतलब जैसे 5 नंबर है, 5 नंबर प्रत्यारी, 5, 14, 23। यस, तो ये जो है ये जो है, ये तीनों नक्षत्र जो है ये हमारे लिए बाधा क्रिएट करेंगे। हाँ, बाधा क्रिएट कर देने वाले। ये कह रहा तीनों है, नक्षत्र जब हमारे मून इनमें जाएगा, इन नक्षत्रों में, तब तब वो बाधा क्रिएट करेंगे बिल्कुल करेगा। तीनों। कितने डिग्री पर है उनको भी देखना होगा। अच्छा, वो डिग्री भी, अच्छा डिग्री का अलग चार्ट होगा, फिर बताएं, आप समझाएंगे। जी, ठीक है वो तो क्लास में आपको सर, ठीक जो है, थैंक यू। उसमें आपको हाँ हाँ, सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू धन्यवाद, सर। रिजॉइन कीजिएगा। इसी क्लास के साथ हम आगे और बढ़ेंगे, और ठीक है, अगली बार हम नक्षत्र को, जो 9 तारा का चार्ट है, आपके नक्षत्र के साथ किस तरह से अप्लाई करके देखेंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक पानी वानी पी लीजिए, कोई मेरे लिए चाय कॉफी बना दो, और मधु जी के लिए भी कोई ठीक है। बना दो, क्योंकि वो तो बेड पे है, रेस्ट करने पर है, तो उनको भी। नहीं सर, आप आ जाइए, आ जाइए, मैं बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर में कोई भी गेस्ट आता है, कितने भी बीमार हो, मैं उठ जाती हूँ। अरे बाप रे तब तो चलो केतु अच्छा मेरे हो। घर